हेलो दोस्तों और स्वागत है आपको फिर से हमारा एसएससी सीजीएल का ये फ्री इंग्लिश कोर्स में। तो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं 500 मोस्ट यूज वर्ड्स, जो मोस्ट रिपीटेटिव वर्ड्स ऑफ एसएससी। ठीक है, हम लोग जो बुक रेफर कर रहे हैं वो है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी। तो आज हमारा 6th क्लास है इसमें। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला वर्ड से जो है इंटेस्टेट। इंटेस्टेट हैविंग मेड नो लीगल विल। एस्टेट मतलब क्या है दोस्तों? कोई भी घर, जमीन, प्रॉपर्टी को रिलेटेड जो रहता है एस्टेट, उसको हम लोग एस्टेट कहते हैं। ESTATE। ठीक है, उसको एस्टेट कहा जाता है। तो प्रॉपर्टी, जायदाद को मतलब जायदाद के लिए हमारे पास लीगल विल मीन्स कानूनी, हमारे पास राय रहता है, कानूनी कागज पत्र सब रहते हैं हमारे पास। ठीक, वसीयत रहता है हमारा। तो इन मतलब जहाँ पे इन मतलब हम लोग हर बार देखेंगे कि वो अपोजिट रहता है, मीन्स नहीं रहना। इन, नो, अन, ये सब चीज हम लोग नहीं रहने के बराबर है। ठीक है, तो जिस चीज का नहीं रहे कोई कागज पत्र, बिना वसीयतनामा, बिना वसीयतनामा मारा हुआ, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटेस्टेट। ठीक है, याद रह गया। नेक्स्ट लेक्सिकोग्राफर। देखने के लिए दोस्तों बहुत डिफिकल्ट वर्ड है अपना लेक्सिकोग्राफर। कितना बड़ा वर्ड हो गया। क्यों क्यों भाई इतना डिफिकल्ट वर्ड दिया है यहाँ पे? क्योंकि ये वो इंसान है जो डिक्शनरी लिखता है। वो डिक्शनरी लिखता है तो वो तो डिफिकल्ट वर्ड देगा ही। अब डिक्शनरी में इतने डिफिकल्ट वर्ड को वो लिखेगा तो वो लेक्सिकोग्राफर कहा जाएगा। कोसकार। ठीक है, कोसकार। इसको और कोई याद करने का तरीका नहीं है दोस्तों, इसको आप इसी तरह से ही याद कर सकते हैं, लेक्सिकोग्राफी। नेक्स्ट है मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, मैन मतलब इंसान, मैन्यू मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मतलब कोई भी जैसे रहता है ना, मूवी का स्क्रिप्ट रहता है, डायलॉग रहता है। ठीक है, तो उस चीज को जब आप हाथ से लिखा हुआ हो, उसको प्रिंट नहीं किया हो मगर हाथ से लिखा हुआ हो, तो उसको क्या कहा गया है? हस्तलिपि। उस चीज को क्या कहा जाएगा? मैन्यूस्क्रिप्ट। कॉपी ऑफ बुक, पीस ऑफ म्यूजिक एक्सेट्रा बिफोर इट हैज बीन प्रिंटेड। तो प्रिंट करने से पहले जो भी दिया गया है, लिखा गया है हाथ से, उसको कहा जाएगा मैन्यूस्क्रिप्ट। मार्टिर। ओके, मार्टिर। तो ये दोस्तों आपको भारत के नाते, अपने देश के नाते ये चीज आपको याद रहना चाहिए कुछ भी करके, क्योंकि मार्टिर मतलब क्या है? पर्सन हु सफर्स वेरी मच। एक शहीद, शहीद को मार्टिर कहा गया है। ठीक है, तो इस चीज को कोई हम लोग शॉर्टकट नहीं निकालेंगे। वो मारा है आदमी लोगों को क्योंकि वो, और मार के वो शहीद हुआ है। ठीक है, मार्टिर, इसको आप याद रख सकते हैं। अपने मिट्टी के लिए वो लोगों को मारा है, मार्टिर। ए पर्सन हु सफर्स वेरी मच और इज किल्ड बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस पॉलिटिकल बिलीफ्स। तो उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। तो जो कि अपने पॉलिटिकल बिलीफ्स को लेकर के, अपने देश के भाव के लेकर के, देश के लिए वो शहीद हुआ है, उसको मार्टिर कहा गया है। नेक्स्ट मैट्रिसाइड। इसके पहले हम लोग दोस्तों कल ही एक हम लोग शब्द पढ़े हैं, सॉरी प्रीवियस क्लास में एक था पैट्रिसाइड, हम लोग वो बहुत पहले पढ़ लिए थे। और एक था फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड मतलब अपने भाई बहन को खुद मार देना। मैट्रिसाइड मतलब ये माँ को, खुद का माँ को मार देना, मातृहत्या। ठीक है, नेक्स्ट है मॉर्चुअरी। ये तो आप कुछ भी इसको याद आप कर सकते हैं। मॉर्चुअरी मीन्स जो मर गया हो। ठीक है, मॉर्चुअरी, मरा हुआ को जहाँ रखा गया हो उस चीज को क्या कहा जाएगा? मॉर्चुअरी, शवगृह। ठीक है, नेक्स्ट है नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट ए पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ और टू मच, स्पेशली हिज अपीयरेंस। ठीक है, कि वो जो इंसान ऐसा हो कि जो अपने आप को बोले हर समय कि मैं कितना सुंदर हूं दोस्तों, मैं कितना सुंदर हूं, मैं तो बहुत सुंदर दिख रहा हूं। स्पेशली अपीयरेंस, चीज खाली अपीयरेंस का नहीं है, मैक्सिमम टाइम अपीयरेंस के बारे में बोला जाता है, बट अलग किसी में भी। मैं इस क्षेत्र में कितना अच्छा हूं, मैं इस क्षेत्र में मैं कर सकता हूं, मेरे पास बहुत टैलेंट है, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। ठीक है, तो इस चीज को क्या बोला जाएगा? नार्सिसिस्ट। ठीक है, नार्सिसिस्ट। ओमनीभरस, एक चीज हम लोग पढ़े रहते हैं दोस्तों, हेट्रोवोरस। हेट्रो मतलब हेट्रोवोरस एक रहता, सॉरी हर्बीवोरस। हर्बीवोरस एक रहता है जो कि घास खाता है। ठीक है, घास खाए। ओमनीवोरस, ओमनी मतलब इंसान, वोरस मतलब इंसान क्या करता है दोस्तों? प्लांट भी खाता है और मीट भी खाता है, सर्वभक्षक, उसको ओमनीवोरस कहा जाएगा। हर्बीवोरस जो घास खाता हो, HERB, हर्ब। ठीक है, हर्बीवोरस उसको कहा जाएगा, हर्बीवोरस। ओमनिवरस याद रखिए। नेक्स्ट ओपेक। ओपेक वर्ड कहां से आया दोस्तों? नॉट क्लियर इनफ टू सी थ्रू और अलाउ लाइट टू पास थ्रू, अपारदर्शक। ठीक है, ओपेक। ओपेक मीन्स कुछ मान लीजिए सॉलिड बॉडी है, जैसे आपका नोटबुक रखा हुआ हो और आप खिड़की की तरफ देखें तो आप वो अच्छे से नहीं देख पाएंगे। खिड़की का पर्दा जो है वो क्या है? वो ओपेक चीज है। मगर कांच जो है वो क्या है? वो ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि उसके आर पार आप देख सकते हैं। ठीक,
ओपेक मतलब जो कि जिससे आप क्लियरली ना देख पाए। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, वो है पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट को कैसे याद रखना है दोस्तों, पैसिफिक ओशन आपको याद रहेगा, पैसिफिक ओशन, ठीक है। पैसिफिक ओशन से आप पैसिफिस्ट को याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे, देखिए जो पैसिफिक ओशन में है, इतना बड़ा समंदर है, क्या वहां पे अगर आप लड़ाई करना चाहेंगे आप लड़ाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, वहां पे आप डूब जाएंगे, ठीक है। बहुत बड़ा समंदर है पैसिफिक ओशन, तो वहां पे अगर आप चाहें कि आप युद्ध करना चाहें, आप कुछ वायलेंस करना चाहें, तो ये पूरा गलत है, वहां पे आप कर ही नहीं सकते, वो चीज़ गलत है, आपको नहीं करना चाहिए वहां पे, क्योंकि इसमें दोनों जो लड़ाई कर रहा है दोनों मर जाएगा। शांतिवादी, ठीक है। तो पैसिफिस्ट को कैसे याद रखना है, पर्सन हु बिलीव्स दैट वार एंड वायलेंट आर ऑलवेज रॉन्ग। तो पैसिफिक ओशन में आप समंदर में आप वो लड़ाई नहीं कर सकते हैं, ये गलत है, उस जगह पर लड़ाई नहीं करना चाहिए आपको। वहाँ पे मांस मछली है, मछली है, वहाँ पे बहुत सारे अलग प्रजाति के, हम लोग क्या पढ़े थे दोस्तों, फौना, वहाँ बहुत सारे प्रजाति के फ्लोरा पढ़े हैं पिछले क्लास को, उसको देखिए आपको याद आ जाएगा। तो पैसिफिस्ट यहाँ से आता है। नेक्स्ट पैराबल। पैराबल मतलब क्या है दोस्तों, शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेस अस स्पिरिचुअल लेसन, ठीक है, नीति कथा, जनरली जो जीसस के बारे में। पैराबल आप अगर देखेंगे तो ये बाइबल, लास्ट में बाइबल आ सकता है, ठीक है। तो शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेस अस स्पिरिचुअल लेसन, नीति कथा, स्पेशली वन ऑफ दोज टोल्ड बाय जीसस एज रिकॉर्डेड इन बाइबल। तो जीसस के बारे में पैराबल आप बोल सकते हैं पैराग्राफ ऑफ बाइबल, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। पैराग्राफ पता है आपको, कोई भी एक सेंटेंस, कोई भी एक छोटा सा अगर सेंटेंस, 2-3 सेंटेंस मिलकर पैराग्राफ बनते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ और बाइबल, तो बाइबल से लिया गया कुछ ऐसे रिलेशंस, कुछ ऐसे चीज़ों को शॉर्ट स्टोरी टाइप का जिसको लिखा गया उसको पैराबल कहा जाएगा। नेक्स्ट फिलिस्टाइन, ए पर्सन हु डज नॉट लाइक अंडरस्टैंड आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक एक्सेट्रा। अशिक्षित, ठीक है, उसको ये सब से बहुत नफरत है, उसको ये सब पसंद नहीं है, आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक एक्सेट्रा ये सब पसंद नहीं है, ठीक है, फिलिस्टीन। प्लेगियरिज्म, एन एक्ट ऑफ कॉपिंग अदर पर्सन्स आइडियाज, वर्ड्स, साहित्यिक चोरी। जनरली प्लेगियरिज्म क्या है, प्लेगियरिज्म देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि एक किताब लिखा गया है, एक किताब का 4 पायरेट बन जाता है, उस चीज़ का पायरेसी होता है उस चीज़ का, एक किताब का 4 अलग अलग कॉपी बन जाता है। पब्लिशर एक है, सॉरी उसका जो नाम एक है मगर उसका पब्लिशर बहुत सारे बन जाते हैं, ठीक, उसको प्लेगियरिज्म बोला जाता है, एक तरह का चोरी है इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करा जाता है, दूसरा आदमी का आइडिया को, वर्ड्स को, वर्क को ले जाता है और ये क्या जाता है कि ये दिखाया जाता है कि ये मेरा खुद का चीज़ है, उसको प्लेगियरिज्म बोला जाएगा। नेक्स्ट है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी मतलब देखिए एक आदमी क्या है 6 बीवी रख लिया है दोस्तों, 6 बीवी रख लिया है और ये क्या खेल चल रहा है, कोई गेम चल रहा है कि हम 7 बीवी 8 बीवी रख लें, तो पॉलीगैमी, ठीक है। तो इसी से आप याद रख सकते हैं, हैविंग मोर देन 1 वाइफ एट द सेम टाइम। कोई गेम चल रहा है क्या दोस्तों, कोई यहाँ पे कोई गेम चल रहा है कि ये क्या आपका पबजी है दोस्तों यहाँ पे कि आपका एक है और 4 बीवी मेरा है, तो चारों डिफेंस करेंगे, चारों मारेंगे, ये थोड़ी गेम चल रहा है। तो इसमें आप याद रख सकते हैं पॉलीगैमी। नेक्स्ट साइकोलॉजी। साइको से आपको याद आ रहा होगा दोस्तों, साइको किसको बोलते हैं, जिसको दिमाग को कुछ मैटर होता है तो साइको बोलते हैं, ठीक है, वो साइको हो गया, मतलब वो पागल हो गया है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर। साइकोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी एंड साइको मीन्स माइंड, तो माइंड का अगर स्टडी होगा तो मनोविज्ञान, उसको क्या कहा जाएगा, मनोविज्ञान, इसको कहा जाएगा साइकोलॉजी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड आपका रिक्ल्यूज, ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लाइक्स टू अवॉइड अदर पीपल। बैरागी, क्लोज उसको रहना पसंद नहीं है दोस्तों, वो ऋषि मुनि की तरह रहना चाहता है, तो रिक्लोज, ओके, रिक्ल्यूज मतलब वो अकेले रहना चाहता है और वो क्लोज किसी का नहीं रहना चाहता है। बैरागी उसको क्या कहा जाएगा, रिक्ल्यूज। रेजिसाइड मीन्स अ पर्सन ऑफ अ क्राइम ऑफ किलिंग ए क्वीन और क्वीन। तो रेजी से ही हम लोग पता चल रहा है कि राजा है, राजा और रानी। तो दोस्तों हम लोग जब जेंडर चेंज करते हैं, ठीक है, शेर शेरनी, ठीक है, तो राजा को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेजी, ठीक है। इस तरह से हम लोग मजाक में उसको ले सकते हैं, राजा को रानी की जगह में राजा को रेजी। तो रेजी से क्या याद हो जाएगा दोस्तों, रानी या फिर राजा। साइड मतलब हम लोग देखे हैं सुइसाइड था, पैट्रीसाइड था, मैट्रीसाइड था, फ्लैट्रीसाइड था, तो हर एक में साइड में हम लोग देखें मार देना किसी चीज को, साइड मतलब मारना, तो राजा को मार दिया है, रेजिसाइड। राजहत्या, सैनेटोरियम, ठीक है, सैनेटोरियम। इसके पहले हम क्या देखें, मॉर्चुरी देखें, एक प्लेस का नाम सैनेटोरियम, इसको देखिए ऑडिटोरियम। ये सब चीज़ क्या है, जगह का जनरली जो प्लेसेस होते हैं उनको हम लोग लिख सकते हैं। सैनेटोरियम, अ प्लेस लाइक हॉस्पिटल वेयर पेशेंट्स हैव अ लास्टिंग इलनेस
हु आर गेटिंग बेटर देन। देखिए बोलने को यहाँ बहुत कुछ लिखा गया है, इसको हम लोग आसान भाषा में समझते हैं। आरोग्य निवास, इसका मतलब क्या, एक ऐसा रूम हॉस्पिटल में जनरली रहता है, एक ऐसा रूम जहाँ पे कि लोगों को रखा गया हो और वो लोग हील कर रहा हो, वो लोग रिकवर कर रहा हो ऐसा रूम में, ठीक है, वहाँ उनका चिकित्सा चल रहा हो और वो लोग हील कर रहा होगा, वो लोग अच्छे हो रहे होंगे वो लोकेशन में, ठीक है, वो लोगों का हालत बहुत खराब हो गया था, अब धीरे धीरे वो लोग रिकवर कर रहे हैं, उस जगह क्या बोला जाता है, सैनिटोरियम। याद कैसे रखना है दोस्तों, सेनोरिटा, सेनोरिटा जो है वो आ गई है ऑडिटोरियम में, ऑडिटोरियम मीन्स हॉल में, सेनोरिटा जो है वो ऑडिटोरियम में आ गई है, तो सबकी का तबीयत क्या हो गया, पूरा सही हो गया सेनोरिटा को देख करके। इसको आप सैनेटोरियम याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेक्युलर, सेक्युलर मीन्स लिविंग अमॉन्ग ऑर्डिनरी पीपल रदर देन रिलीजियस कम्युनिटी। तो धर्मनिरपेक्ष, तो जो हर धर्म को माने या फिर हर धर्म को वो ना माने, वो निरपेक्ष रहे, वो उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं हो, वो शांति में रहे कि मेरा भाई धर्म कुछ भी हो हम शांति में रहेंगे, वो हर धर्म को वो मान पाए, हर धर्म को वो झेल पाए, सेक्युलर। तो ये वर्ड भी जो है ये भी प्रियम्बल में आपका दिया गया है, सेक्युलर, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, ये सब कुछ कुछ वर्ड है आपका प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल में जो है उसमें वो दिया गया है, ठीक है, सेक्युलर, इसको याद रखिए। तो आज चलिए देखते हैं दोस्तों हम लोग कौन कौन सा चीज पढ़े हैं। पहला हम लोग जो स्टार्ट किए थे वो स्टार्ट किए थे इंटेस्टेड से, मतलब उसका कोई वसीयतनामा नहीं है इंटेस्टेड का, ठीक है, उसका कोई वसीयतनामा नहीं है। लेक्सिग्राफर में जो डिक्शनरी लिखता हुआ, एडिट करता हुआ, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखा हुआ स्क्रिप्ट को, हाथ से लिखा हुआ किताब को, कुछ भी चीज को जो कि प्रिंट करने से पहले जो रहता है उसको। मार्टर मतलब शहीद, ठीक है, पर्सन हु सफर्स, इसको उतना छोड़िए। मैट्रिसाइड मतलब जो अपने माँ को मार दे। मॉर्चुरी मतलब जहाँ पे डेड बॉडीज रखा जाए। नार्सिसिस्ट मतलब जो अपने आप का बहुत ज़्यादा तारीफ करें, अपने आप को बहुत ज़्यादा तारीफ करे और बोले कि हम बहुत अच्छे हैं, स्पेशली उसका अपीयरेंस को लेकर कि हम कितनी सुंदर दिख रहे हैं, हम तो ऋतिक रोशन से भी ज़्यादा सुंदर हैं, ठीक है, उसको आत्मर्तिक। नेक्स्ट ओमनीवरस में जो सब कुछ खाए, मांस मछली पेड़ पौधा सब खाए, उसको बुलाता है ओमनीवरस। नेक्स्ट ओपैक मतलब जिसमें से आप अच्छे से नहीं देख सकते, जो लाइट को पास होने नहीं दे सकता है, ठीक है। लाइट वाला चैप्टर में हम लोग जब आएंगे फिजिक्स का तब हम लोग उसको देखेंगे कि लाइट कैसे पास होता है नहीं होता है। तो इसको आप ये बोल सकते हैं कि इसमें कुछ भी दिखे ना, अपारदर्शक, ठीक है, उसके पार कुछ भी आप नहीं देख सकते। जैसे आपका लकड़ी का खिड़की है, लकड़ी का खिड़की के पार आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं, बट अगर आपका कांच का खिड़की है उसके पार आप सब कुछ देख सकते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओपेक मतलब लकड़ी का खिड़की, ठीक है। नेक्स्ट है पैसिफिस्ट, मीन्स जिसमें आप युद्ध या फिर लड़ाई ये सब जो नहीं मान रहा हो, ये सब को वो गलत मान रहा हो, क्योंकि वो भाई पैसिफिक ओशन बहुत बड़ा ओशन है, समंदर है, उसमें आप लड़ाई करके आप क्या ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो उस पैसिफिक ओशन में आप लड़ाई ना करिए, वो बहुत ही गलत है। उसके ऊपर तो वार या फिर युद्ध, हिंसा, ये सब चीज को जो नहीं मानता हो, जो शांतिवादी हो, उसको पैसिफिस्ट बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पाराबल। पाराबल मीन्स कुछ भी, देखिए पैराबल हम लोग का दो वर्ड हम लोग अभी याद करने के लिए थे, एक था पैराग्राफ, एक था बाइबल। तो बाइबल से लिया हुआ छोटा छोटा जो कहानी है स्पिरिचुअल लेसन सिखाने के लिए, उसको हम लोग बोलेंगे पैराबल, नीति कथा। नेक्स्ट है फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन मतलब जिसको, एक ऐसा आदमी जिसको आर्ट म्यूजिक ये सब कुछ भी पसंद ना हो, ठीक है, अशिक्षित हो, उसको ये सब से कोई लेना देना ना हो, वो ना ही उसको समझ पाता है, ना ही उसको सीख पाता है और ना ही उसको चाहता है। प्लेगियरिज्म मतलब किसी चीज को कॉपी करना, किताब हो, कुछ चीज को भी और दिखाना कि ये मेरा है, मेरा चीज है। नेक्स्ट है पॉलीगैमी मीन्स एक से ज्यादा स्त्री से शादी करना, ठीक है, बहु विवाह, ठीक है। साइकोलॉजी मीन्स दिमाग का स्टडी लेकर के, ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी लेकर के। रिक्ल्यूज मीन्स ऐसा इंसान जो कि अकेले रहना चाहता हो और दूसरों को अवॉइड करता हो, जनरली वैरागी, ठीक है। रेजिसाइड मतलब राजा का हत्या करना। सैनिटोरियम मतलब एक ऐसा जगह हॉस्पिटल में जनरली जहाँ पे कि लोगों को रखा जाए और वो वहाँ पे रिकवर हो, वो वहाँ पे स्वस्थ होते हैं, ठीक है। आरोग्य निवास। देन है सेक्युलर मतलब धर्म निरपेक्ष, ठीक है, जिसको हर धर्म जिसको अच्छा लगे, हर धर्म को वो अपना धर्म समझे और वो इसमें भेदभाव ना करे, ठीक है, ये है सेक्युलर। चलिए आज के लिए इतना ही हम लोग रिवाइज कर लिए हैं, फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहाँ पे हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक ये जो वर्ड्स है उसको और एक बार पढ़िए स्टार्टिंग से लास्ट तक। तब तक आपको अलविदा, बाय।